गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि ऐसा कौन सा हृदय है जिसे स्त्री के नयन रूपी बाणों ने घायल न किया हो। ऐसा हृदय केवल वही हो सकता है जो प्रभु को समर्पित हो, जिसके मन में हर समय भगवान के नाम का स्मरण चलता रहता है। उसके हृदय को ये सांसारिक बाण कभी भी छलनी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति के लिए देखने योग्य केवल प्रभु और उनके भक्त होते हैं। बाकी संसार में कुछ भी आकर्षण नहीं होता। संसार के शरीरों में जो आकर्षण प्रतीत होता है वो केवल मल मूत्र की सुंदरता होती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा है जिसको संपूर्ण श्रवण करें। एक बार की बात है, एक राजमहल में एक दासी सेवा किया करती थी। एक दिन उस दासी का इकलौता पुत्र किसी काम से राजमहल को आया और उसने राजकुमारी को महल की छत पर खड़ा देख लिया। राजकुमारी की सुंदरता से वो इतना मोहित हो गया कि उसका मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा कि राजकुमारी और उसके बीच में कोई मेल हो नहीं सकता। फिर भी उसकी चाहत इतनी प्रबल हो गई कि उसने तय किया कि अगर राजकुमारी से उसका विवाह नहीं हुआ तो वह अपने प्राणों को त्याग देगा। उस दासी के पुत्र ने खाना पीना छोड़ दिया और अपनी माँ से कहने लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब काफ़ी दिन बीत गए तो उसकी माँ ने राजवैद्य से उसे देखने का आग्रह किया। वैद्य ने आकर के निरीक्षण किया तो बताया कि उसके पुत्र में कोई भी शारीरिक रोग नहीं है। माँ ने फिर अपने बेटे से पूछा, हे मेरे प्यारे पुत्र, तू मेरा इकलौता पुत्र है, मुझे बता क्या बात है। माँ के बार बार पूछने पर बेटे ने कहा, माँ मेरी इच्छा पूरी करने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, अतः मेरी मृत्यु निश्चित है। माँ ने फिर कहा, बेटा अपनी इच्छा एक बार बताओ तो सही, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। अंततः बेटे ने बताया कि मेरा चित्त राजकुमारी की तरफ आकर्षित हो गया, अब मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। क्या आप उससे मेरा विवाह करवा सकती हैं? तब माँ ने सोचा, अगर मैंने ये बात जाकर के राजा से बोली तो मुझे तुरंत ही मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अतः वो दासी सीधे राजकुमारी के पास गए, उसके चरण पकड़ करके बोली, बेटी तुम्हारी सुंदरता को देखकर मेरे बेटे का मन व्याकुल हो गया और वो तुमसे विवाह करना चाहता है। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे योग्य नहीं है और ये संभव भी नहीं है। बेटी मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रही हूँ और न ही मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पुत्र से विवाह करो, पर मैं तुमसे उपाय जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपने पुत्र के मन में तुम्हारे प्रति आकर्षण को हटा सकूँ। राजकुमारी सत्संगी थी। उसने कहा, आप चिंता न करें, एक उपाय है। आप अपने पुत्र को 4 दिन के बाद मेरे पास ले आना, मैं उससे बात कर लूँगी। राजकुमारी ने राजवैद्य के पास जाकर के ऐसी औषध ली जिससे उसे लगातार शौच आने लगा। उसका पेट खराब हो गया। उसने अपने मल से कई सोने के घड़े भरवा लिए। उन घड़ों के आसपास दुर्गंध आने लगी, मक्खियाँ भिनभिनाने लगीं। उसने सभी दासियों से कह दिया कि वहाँ पर सफाई न की जाए और उसके कक्ष को 4 दिनों तक वैसा ही रहने दिया जाए। इतनी बार शौच जाने की वजह से राजकुमारी की सुंदरता और चेहरे की क्रांति चली गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। 4 दिन के बाद दासी अपने पुत्र को लेकर के राजमहल आई। जैसे ही उसका पुत्र राजकुमारी के कक्ष की तरफ आया, उसे भयंकर दुर्गंध आने लगी। 4 दिन लगातार शौच जाने के कारण राजकुमारी के मुख की क्रांति फीकी पड़ गए थे और जब पुत्र ने राजकुमारी के पीले पड़े हुए मुंह को देखा तो बोला कि वो राजकुमारी कहाँ गई जिसे मैंने छत पर देखा था? वो कहाँ है जिसके रूप पर मैं मोहित हो गया था? राजकुमारी ने उत्तर दिया, वो सुंदरता उन घड़ों में भरी है। पुत्र ने जाकर के उन घड़ों की तरफ देखा तो दुर्गंध के मारे उसका दिमाग फट गया। उसने तुरंत ही कहा, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना। इस प्रकार से दासी का पुत्र सांसारिक मोह माया से मुक्त हो गया। प्यारे सज्जनों, हमारे हृदय में जो सांसारिक रूपों का आकर्षण होता है वो केवल मलमूत्र का ही आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो केवल भगवान का या उनके भजन का ही होता है। अगर आप भजन मार्ग में चलना चाहते हैं तो किसी के मुख की तरफ न देखें, हमेशा उसके चरणों की तरफ देखें। केवल भगवान की सुंदरता को निहारें,
क्योंकि उनकी मुस्कुराहट से ही इस संसार की माया का जन्म हुआ है। बाकी संसार की समस्त माया तो केवल एक भ्रम है, धोखा है। किसी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही हैं, ये दुनिया है, ये दुनिया एक धोखा है, यहाँ बिकता ये मान है, करके बुराई सबकी बनता ये महान है। ये कैसा इंसान है, करता है दिखावा, अटकी पैसे में इसकी जान है, लगता है इसको जैसे ये कोई भगवान है। मिट्टी का शरीर है पर सोने जैसा अभिमान है, अपनी दौलत अपनी शोहरत का इसको गुमान है। 4 दिन की जिंदगी है पर इच्छाओं की खान है, सुख की तलाश में भटकता है उम्र भर, मन में संतोष रख सुख है तेरे अंदर। बात मेरी ध्यान से सुन, रख थोड़ी सी ठन, क्यों सिर पे चढ़ा है, क्यों जिद पे अड़ा है, खुद को समझता क्यों रब से बड़ा है। घर है पैसा है और गाड़ी भी है बड़ी भारी, कल को कौन जानता है किसकी है मौत से यारी। माना तू प्रकृति की गोद में पला है, गलती का तू पुतला है और मिट्टी से बना है। आग से खेलेगा तो जल जाएगा, बन के राख हवा में मिल जाएगा। बात मेरी मान, अब जिद न कर, जीवन को यूं बर्बाद न कर। गुरु आज्ञा में चल करके जीवन को आबाद कर।